शब्द विचार। शब्द का महत्व। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों के बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते। शब्द भाषा की लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार होते हैं। वाक्य रचना शब्दों पर निर्णय करती है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और इनके नाम पढ़िए। तानी, पुस्तक, कुर्सी, बंदर, हापर, अमरूद। ऊपर दिए गए चित्रों के साथ दिए गए नामों को पढ़कर पता चलता है कि पहले और पांचवें चित्र के नीचे लिखे नामों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे चित्रों के नीचे लिखे नाम पुस्तक, कुर्सी, बंदर और अमरूद हैं, जिनके अर्थ स्पष्ट हैं। यदि हम पहले और पांचवें शब्द में दिए वर्णों का स्थान बदलकर लिखें तो अनीता और पहाड़ शब्द बनते हैं। अब इनके चित्र और नाम दोनों स्पष्ट हैं। हम कह सकते हैं कि शब्द एक से अधिक वर्णों के मिलने से बनते हैं, लेकिन इसके लिए वर्णों का क्रम सही होना जरूरी है। इस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भारत, मुंबई, भगवान, सुंदर, दिनेश, स्वामी, पवित्र, नक्षत्र, आकाश आदि शब्द हैं। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द और पद। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह शब्द पद बन जाता है। जैसे लड़का खाना खाता है। लड़का एक शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण लड़का पद बन जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। प्रथम, अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर, लड़की, अध्यापक, कवित्री आदि, वे शब्द सार्थक अर्थ दे रहे हैं, अतः वे सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, छक, वोटी, वूल आदि। इन सभी शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। फूल, फल, दवात, कलम ऐसे शब्द किसी विशेष अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। यदि इनके खंड फू, ल, फ, ल, द, व, त, क, ल, म कर दिए जाए तो इनके कोई अर्थ नहीं निकलते, अतः ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द। हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, ये शब्द 2-2 शब्दों के मेल से बने हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, अतः ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम जोर आलय, विद्या जोर आलय, विद्या जोर अर्थी, विद्यार्थी। योग रूढ़। दशानन, चारपाई। दशानन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, 10 जोर आनन, किंतु यह विशेष अर्थ रावण को व्यक्त करने के रूप से रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार चारपाई भी 2 शब्दों के योग से बना है, किंतु चारपाई खटिया के अर्थ को व्यक्त करने से रूढ़ हो गया है, तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। व्युत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, तीर्ण, सूर्य, जल, वायु, सर्प आदि। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घी संस्कृत के घृत शब्द से बना है, आग संस्कृत के अग्नि शब्द से बना है, दूध संस्कृत के दुग्ध शब्द से बना है, गाय संस्कृत के गौ शब्द से बना है।
नीचे दिए गए वर्ण में कुछ तत्सम तद्भव देशज शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर उचित तालिका में लिखिए। तत्सम शब्द ग्राम, रात्रि, हस्त, गज, भ्राता, दधी। तद्भव शब्द कान, काम, मछली, खत। देशज शब्द दही, फल, थैला, पगड़ी। विदेशज शब्द टेलीफोन, कार, वकील, जूता।